आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोयल की कूक, हवा की सरसराहट, हर जगह हर किसी में मौसीकी है। बहुत खुश होते हैं तो भी हम इसी का सहारा लेते हैं और बहुत गमगीन होते हैं तो भी इसी का हाथ थामते हैं। ये ना सरहदों में कैद है और ना ही इसे कोई जबान बांध पाई है। मौसीकी हर मर्ज की दवा है। तो कोविड के इस दौर में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जो अपनी आवाज के जादू से आपको मौसीकी के चाशनी में घोल देंगे। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सूफी सिंगर वकार खान साहब जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ हैं आसिफ गिटारिस्ट। आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी अभय उपाध्याय। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालते हैं वकार खान साहब की गायकी पर, उनके सूफियाना कलाम पर। नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। कश्मीरी नौजवानों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं। इन सलाहियतों को आजमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। न्यूज 18 उर्दू ने कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों के लिए कश्मीर के सितारे टैलेंट हंट शो का एहतमाम किया। इसमें कई नौजवानों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इन्हीं में से एक है कश्मीर कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करनाह से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वकार खान। वकार खान ने प्रोग्राम में अपने सूफियाना कलाम से सबका दिल जीत लिया। उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। वकार खान ने प्रोग्राम में एक कवाली भी पेश की जिस पर खूब दाद हासिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, ये दिल अब क्या दोबारा ना होगा। कश्मीर के सितारे टैलेंट हंट शो में सूफियाना कलाम के जुमरे में वकार खान को दूसरा मकाम हासिल हुआ। इन्हें 11,000 के चेक से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। वकार साहब, बहुत ही बेमिसाल आवाज है आपकी। अभी आप बहुत सारे स्टेज शोज कर रहे हैं और कश्मीर का एक उभरता हुआ नाम है, उभरता हुआ सितारा है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपकी जिंदगी में ये गायकी की शुरुआत कहां से होती है, तो किस उम्र के आप थे जब से गाना गा रहे हैं आप? मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और दावत दी। जो सिंगिंग का सिलसिला है वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। जब मैं छोटा सा बच्चा था, क्लास 2 में था, 2002 की बात है, जब पहली बार मैंने स्टेज फेस किया था और लोगों को फेस किया था। तो स्कूल से ही शुरू हुआ ये सिलसिला और इसी तरह आगे बढ़ता रहा। फिर हमारे स्कूल में छोटे छोटे क्लब्स होते थे, म्यूज़िक क्लब्स, वहाँ ज्वाइन किया मैंने और वहाँ पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ। तो स्कूल से ही शुरू हुई है जो मेरी म्यूज़िक की जर्नी है। वकार, ये आप बताएं, जैसे मैं देख रहा था कि और इनफैक्ट यूट्यूब पर उन लाखों लोगों में मैं भी शामिल हूँ जो आपके गाने देखता है, और एक 2018 के बाद एक नया मोड़ आया और काली काली जुल्फों जो आपने जिस तरीके नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है ये, तो आपने इसको जब अपनी आवाज़ में गाया तो आपकी शोहरत नई बुलंदियों पर जा पहुंची। तो वहाँ से क्या आपको लगता है कि एक अलग सफ़र शुरू हुआ आपके संगीत का? जी हाँ, बेशक, क्योंकि आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू पहले। अगर पीछे जाएँ 5-10 साल, तो 2018 में मैंने जो पहला गाना किया था कवाली थी फ़तेह अली खान साहब की काली काली जुल्फ़ें, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। और फ़तेह अली खान साहब के गाने फिर मैंने करने शुरू किए क्योंकि लोग उनके गाने मेरी आवाज़ में काफ़ी पसंद कर रहे थे। तो वो एक शुरुआत थी और अभी भी खैर शुरुआत ही है। ये सफ़र जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा इंसान सीखता रहता है। तो अभी भी मैं स्टूडेंट ही कहूँगा कि मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ। और जी हाँ, वो उधर से फिर जो सफ़र है म्यूज़िक का वो टोटली डिफरेंट तरीके से देखा है और एक डिफरेंट अप्रोच है मेरी अब टुवर्ड्स म्यूज़िक। जिस तरीके से उस गाने को शोहरत मिली है, अभी तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब पर उसके। आपके और भी जो दूसरे मुख्तलिफ गाने हैं उनको भी कुछ इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद पहाड़ी में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं।
क्या आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहाड़ी के साथ या गज़लों के साथ, कि जिससे कि जो न्यू जनरेशन है उसके साथ एक उसका कनेक्ट बढ़ाया जा सके? आपकी जो ये पहाड़ी तुझसे निक्का निक्का हंस दे हो, बहुत ही प्यारी धुन है उसकी, और ऐसा लगता है जैसे एकदम मॉडर्न किसी गाने में हम उसमें हम सुन रहे हैं उसको, जबकि पहाड़ी को लेकर एक अलग तरीके के संगीत को लेकर इमेज होती है लोगों की। जी बिल्कुल। अगर काली काली जुल्फ़ों जो है उसकी वजह ही यही है कि उस पर अगर 6-6.5 मिलियन व्यूज़ हैं, तो उसकी वजह यही है कि उसको एक नए अंदाज में पेश किया गया है। क्योंकि हर ज़माने के साथ जब जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है तो उनका टेस्ट भी चेंज होता जाता है। तो अभी म्यूज़िक का भी टेस्ट लोगों का है जो बदल रहा है, थोड़ा सा उनको भी एक नए अंदाज में चाहिए, थोड़ा मॉडर्न म्यूज़िक उसमें इन्वॉल्व हो। तो वैसा कोशिश है मेरी, लेकिन और जो प्राइमरी फोकस जो है मेरा वो पहाड़ी लैंग्वेज पे ही है, क्योंकि मैं बेसिकली पहाड़ी हूँ, पहाड़ी इलाके से हूँ। तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की जो तहज़ीब और वहाँ का जो कल्चर है वो आम करूँ, दुनिया तक पहुँचाऊँ। मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ, और आगे सब व्यूवर्स तक है वो कितना प्यार देंगे, कितना सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तरन्नुम, जब वकार जैसे शख्सियत हमारे साथ हों तो एक तो ये लगता है कि इनसे बातें चलती रहें, लेकिन चूंकि इनके साथ, चूंकि वकार साहब खुद ही है, इनके गिटारिस्ट भी साथ में हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इनके नगमों को ही सुने? बिल्कुल, और हमारे व्यूवर्स भी यही चाह रहे होंगे इस वक्त कि हम कोई कलाम इनका सुनवा दें। जी ज़रूर ज़रूर जी। तुसी निका निका की बात कर रहे थे तो वो एक पहाड़ी सॉन्ग वही पेश कर रहा हूँ, आप सुने। जी बिल्कुल। होवे नीला विरंग माया, होवे नीला विरंग माया, होवे नीला विरंग माया, होवे नीला विरंग माया, जदों तेरे हथ डोर होवे उड़ा बन के पतंग माया, हो जदों तेरे हथ डोर होए उड़ा बन के पतंग माया, कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो, तुसी निक्का निक्का हस 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 दे हो। थैंक यू जी। जी बहुत ही मीठी आवाज है आपकी वकार, और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग हमें लगा। और भी आपसे आपके कलाम सुनेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी जी, किसी वजह से हमारा कॉलर के साथ राब्ता नहीं हो पाया। अभय जी, क्या ख्याल है इस सॉन्ग के बारे में? इतनी मीठी इनकी आवाज है। जी वकार साहब की आवाज ऐसी है कि अगर आप सुबह सुन लेते हैं तो आपके बेसाख्ता, आप कहते हैं, आपको महसूस होता है कि आज का दिन बन गया। तो ये वैसी आवाज है, और हम सभी लोग संगीत की दुनिया में रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और एक जो हमारी जो रवायत रही है, मेहंदी हसन साहब थे, उसके बाद यहाँ जगजीत सिंह साहब थे, तो इन सब के जाने के बाद एक जो खालीपना सा ऐसा लग रहा था कि हो गया है। और ये वकार साहब की आवाज़ सुनिए तो आपको लगता है कि ये उस परंपरा को बखूबी आगे लेकर जा रहे हैं, और कई रंग हैं इनकी गायकी के। वकार साहब, एक आपका एक और गाना मैंने सुना, माई चानी करके जो है, तो चूंकि मैं जी हाँ वो पूरी भाषा नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन उसका जो तर्जमा था उसको मैंने देखा, और धुन तो लाजवाब है। तो एक बहुत ही प्यारी धुन है, लेकिन एक मैसेज भी है। तो उसके जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक सर, देखिए, मैसेज हर गाने में, जो म्यूजिक की लैंग्वेज है वो हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात करता है। कोई भी गाना लीजिए आप, वो अमन की या प्यार की ही बात करते हैं। तो उस गाने के ज़रिए से भी यही मैसेज है कि प्यार और अमन का पैगाम जो था वो पहुँचे। और वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो मैसेज यही था कि आखिर जब
कोई मरता है या किसी का कोई बिछड़ता है तो वो इंसान ही बिछड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो, तो नुकसान जो है वो इंसानियत को होता है। तो वो एक प्यार का हमने कोशिश की है कि वो लोग समझें उसको, एक जो है अमन और प्यार का मैसेज था उस गाने के ज़रिए से। जी बिल्कुल, तो चंद लाइनें उसकी भी हो जाएं। जी बिल्कुल। जी हाँ, कश्मीरी गाना था उसका, माई चांद। जी जी जी। माई चान रवम राहत दो होब करियो यूर वलो शाई चान रवम राहत दो होब करियो यूर वलो माई चान रवम रात दो। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया तरन्नुम। ये वकार साहब की जो गायकी है उस खजाने की तरह, जब कभी हम लोग अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनते थे और गुफा में कोई घुसता था तो ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा जवाहरात उठाना है मुझको, तो ये कुछ वैसा है कि वकार साहब आपकी गुफा में घुस के ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस गाने का जिक्र आपसे करें और किसकी फरमाइश आपसे करें, किस गाने का जिक्र नहीं करें। जी अभय जी और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी बताएं। ये तो टीवी पे हेलो, आपका सवाल क्या है? आप सवाल बताइए, आपकी आवाज हमें आ रही है। गाना सुना था जी, शादी पे आए थे ये। हेलो जी जी, आप सवाल पूछिए, आपको पूछना क्या है? वो तो एक पंजाबी गाना इसने गाया था तो वो सुनाएगा ये। अच्छा ठीक है वकार साहब, ये जो हमारे कॉलर हैं ये आपका एक पंजाबी सॉन्ग सुनना चाहते हैं। जी ज़रूर ज़रूर जी। एक पंजाबी गाना है गुरदास मान जी का, जुगनी, तो एक सूफ़ी कलाम है वो, थोड़ा सा इनकी हमारे कॉलर की जो फरमाइश है उन पे पूरी कर रहा हूँ मैं। एशा माइनर। ये बात करते हैं कि हर, जैसे मैंने अभी पहले आपको जिक्र किया कि वक्त के साथ हर चीज़ें बदलती हैं, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, तो ऐसे इश्क में भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। पहले ज़माने में इश्क जो था वो एक अलग रंग का होता था, अलग मिजाज का होता था। अभी हमारे ज़माने में थोड़ा वो सोशल मीडिया पे आ गया इश्क, तो वही बात कर रहे हैं कि आज के ज़माने में क्या होता है और पहले क्या होता था। फिर थोड़े से पार्टीशन का जिक्र भी है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, दरिया बट गए थे, नेचर को बांटा था हमने, तो उसका जिक्र है कुछ। अजरांजे कि राय ते लाला की हीरा ओ इश्के दी चादर करी जान लीरा, होटल दे बेले च चोरी खवा के ओ मंजिया चरानी किधर जा रही है, ए हुस्नो दीवानी किधर जा रही है, ए चढ़दी जवानी किधर जा रही है। तो आज क्या होता है, घग्गरी भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां, घग्गरी भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, चल फिर वलैती पाने हो की बनू दुनिया दा, सच पातशाह वागरू जाने की बनू दुनिया दा है। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं कोड़ा वाले आवे जुगनी हो। पैंदे दूर पिछोरां दे ओए पैंदे दूर पिछोरां दे, पैंदे दूर पिछोरां दे ओए पैंदे दूर पिछोरां दे, हो बागे दे बॉर्डर ते, हो बागे दे बॉर्डर तेरा पुछदी लाहौरां दे, हाय रा पुछदी लाहौरां दे। थैंक यू।
जी, बहुत ही शानदार और बहुत ही मिठास है आपकी आवाज में। और जब आपकी आवाज जो है, जब आप पंजाबी सॉन्ग गा रहे हैं, तो पंजाबी वैसे भी अपने आप में बहुत मीठी जबान है, ऊपर से आप जो गा जी, रहे हैं बेशक। वो भी बहुत मीठा है, तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमारे व्यूवर्स को भी मजा आ रहा होगा। अच्छा वकार साहब, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं, जैसे जी। आप सिंगर हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत आपका नाम हो रहा है, लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, एक अलग तरह की गायकी है आपकी, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं या कोई भी जो आप कुछ और काम अच्छा कर सकते हैं, तो शायद पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो। लेकिन यहीं पर बात करें तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपने टीचिंग भी की है, आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, तो तरन्नुम, आपने ये इसी पर बात करेंगे, वकार साहब से इसका जवाब भी लेंगे, कुछ और बताएंगे अपने बारे में। एक जी। कॉलर भी जुड़े हैं, तो उनकी बात भी सुन लेते हैं, हो सकता है ये भी सीधे सीधे उनकी गायकी पर जी। गायकी से संबंधित हो। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बताएं आप। वीटीवी उर्दू की तमाम स्टाफ के लिए मेरा खुसूसी सलाम है, खुसूसी बताएं। सलाम पेश कर रहा हूँ। बहुत खुशी होती है आप लोगों के प्रोग्राम सहारा देखने पर, और आपके तो बहुत ही ज्यादा मैं शौदाई हूँ, और जब भी आपका जो प्रोग्राम होता है मैं खास तौर पर देखता हूँ। मैं ना देखता हूँ बल्कि कई लोगों को इतला भी देता हूँ जिस वक्त आपका प्रोग्राम होता है। और एक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं कर्नाटका से मिर्जा अकबर बेग बात कर रहा हूँ। जी, बहुत खुशी होती है आपका कलाम सुनकर, बहुत ही रहने सुकून महसूस होता है। आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है, अल्लाह आपकी आवाज़ को हमेशा दायम व कायम रखे, और आपकी सरपरस्ती जो है हम पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, ये कॉल सीधे सीधे आपके लिए। और इसके पहले तरन्नुम जो आपसे पूछ जी, रही बहुत थी, शुक्रिया। आप गोल्ड मेडलिस्ट जी, भी है, बिल्कुल। गायकी में जी, भी आप कमाल कर रहे हैं, तो ये बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? और इसके साथ ही साथ जब आप बता रहे हैं आप दूसरी क्लास में थे तभी से गा रहे हैं, क्या आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया म्यूजिक का, या फिर एक ऐसा गॉड गिफ्टेड है कि बस आप गुनगुनाते रहे और मौसीकी बनती गई? देखिए, बैलेंस बनाना मेरी मजबूरी थी, अगर बैलेंस नहीं बनाता तो मैं शायद फिर गा नहीं पाता, क्योंकि हर एक वालिदैन का यही फिक्र होती है कि हम पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ करें कि हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो, पढ़ाई पे असर पड़े। तो वो चीज़ थी कि मैंने पढ़ाई पे को बराबर तवज्जो दी और पढ़ाई पे भी जो है अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो फिर वो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता फिर कि अब मुझे रोकते नहीं थे, क्योंकि पहले रोकते थे कि ये पढ़ाई इफेक्ट होगी, ये ऐसा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये है वो है। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैं पढ़ाई में ठीक था, ठीक तो मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया वहाँ से, और फिर उसके साथ साथ में स्टडीज़ भी कंटिन्यू की। फिर मेरा जॉब भी लगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैंने एज अ टीचर काम किया 2 साल। फिर वहाँ जब पहुँच के मैं तो पहले शुक्र करता हूँ अल्लाह के, ऐसा नोबल प्रोफेशन मुझे मिला, मौका मिला उन लोगों से बात करने का, वहाँ बच्चों से पढ़ाने का। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा था दिमाग में कि मैं शायद वो अल्लाह ने जो एक मुझे चीज़ बख्शी है, जो एक टैलेंट दिया है, उसके साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। और ये जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये हर एक इंसान को अल्लाह पाक नहीं बख्शते, किसी किसी को ये नियामत से नवाजते हैं, तो मेरे से कोई तौहीन ना हो जाए इस टैलेंट की। तो इसलिए मैंने वो जॉब जो है वो क्विट की और इस चीज़ में थोड़ा सा फोकस करने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 में, जैसे आपने जिक्र किया था, काली काली जुल्फ़ों के कुछ दिन पहले जॉब छोड़ा और फिर काली काली जुल्फ़ों को फॉलो किया, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अभी तक सब अप्रिशिएट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। और पढ़ाई का ये भी है कि पढ़ाई देखें, आप कुछ भी करें, पढ़ाई तो आपने करनी ही करनी है। आप इवन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, चाहे वो म्यूज़िक की फील्ड से ही हो, लेकिन अगर मुझे चीज़ों के बारे में पता ना होगा, मुझे इल्म नहीं होगी, तो मैं बात करने के लायक ही नहीं होऊंगा। चलिए, हमारी तो दुआ है कि आपकी गायकी आगे और- बढ़ती रहे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकार जरा उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी जी जी, हेलो हेलो जी, बताएं। जी वकार साहब, मैं तहसील नंबर हूँ, न्यूज़ 18 उर्दू का सीनियर एडिटर हूँ मैं। और मैं आपको लगातार देखता रहा, आपका जो ऑडिशन में भी आपकी आई थी एंट्री, उसको देखा हमने, ट्विटर पे भी देखा, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश शर्मा साहब ने भी उस पर डाला था, उस पर काफी अच्छे रिएक्शन आए, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं पूरे मुल्क को। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आप हमें उसका नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाते हैं। तो ये पूरा जो हमारा जो सफर था कश्मीर के सितारे का, उसको आप किस तरह देखते हैं? और आप मुझे ये एहसास था कि शायद आप नंबर 1 आएंगे, मैं ये सोच रहा था, और आप जो है इसे जीत नहीं पाए कश्मीर के सितारे को, तो आपको कैसा महसूस हुआ? और दूसरा ये कि ये जो कोरोना दौर में किस तरीके से आप लोगों ने अपनी मौसीकी को जिंदा रखा, किस तरीके से कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और जिस तरह वहां पर ये कोरोना आया था तो बहुत दहशत सी हो गई थी एक तरह से,
तो किस तरीके से मौसीकी को जिंदा रखा और आगे आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको मुंबई का रुख करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये देखिए, कश्मीर के सितारे जी, वकार जो साहब। था एक बहुत ज़रूरी और अहम जी वो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला और ज़रूरी भी था इस मौके पे, क्योंकि आप देखें कि कई टाइम से जो हालात हैं यहाँ पे, जो यूथ जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो परेशान हाल है, तो उस सब से निकलने के लिए, उस सब से बाहर आने के लिए, और बहुत सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा था। हाफ ऑफ द टैलेंट अभी भी जो है वो बिहाइंड द कर्टन्स है, और ऐसे प्रोग्राम ही जो होंगे जो है उनको निखारेंगे, उनको हमारी जो तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमारा म्यूज़िक है, वो दुनिया तक पहुंचेगा। और रही बात फर्स्ट या सेकंड आने की, मेरे हिसाब से सितारा, जैसे आपने कहा कश्मीर के सितारे नाम है, तो एक सितारा नहीं होता, सितारे बहुत सारे होते हैं। तो वो जो फर्स्ट आए वो भी हमारे भाई है, मैं भी उनमें से एक सितारा था। और कोरोना के हवाले से, कोरोना की वजह से काफ़ी काम इफ़ेक्ट हुआ हमारा, क्योंकि शोज़ वगैरह बंद हो गए और हम ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए चीज़ों में, घरों में बंद हुए। लेकिन मेरे हिसाब से कोरोना के टाइम पे भी म्यूज़िक एक ऐसी कम्युनिटी थी, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिन्होंने लोगों को एंटरटेन करना छोड़ा नहीं, और उनकी जो वो पॉजिटिविटी एक वाइब क्रिएट की थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, जैसे भी हो, वो लोगों से कनेक्ट करते थे, छोटे छोटे सेशंस करते थे। वैसे ही हमने भी किए, ऑनलाइन सेशंस करते थे, म्यूज़िक सुनाते थे, फरमाइशें जो भी होती थी पूरी करते थे, ताकि वो जो एक डर का माहौल था, वो सब जो पेंडेमिक में के दौर में चल रहा था, एक दहशत थी, वो सब से निकालें। तो हमने भी एक कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस कोरोना से भी हम बाहर निकल जाएंगे, और निकल भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आगे और म्यूज़िक भी ऐसे ही सुनाते रहेंगे आपको। जी, वकार साहब, कोरोना से पहले आप दिल्ली में जो आपके उस्ताद हैं उनसे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से आपको वापस कश्मीर जाना पड़ा, तो ये आपकी जो तालीम थी वो भी थोड़ी मुतासिर हुई? जी हाँ, बेशक उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, तो इस वजह से वो मैं जो है तालीम मेरी बीच में थोड़ा हैम्पर हुई है। पर अभी हालात थोड़े बेहतर हैं, अभी कोरोना का भी जो डर है चला गया है, और यहाँ पे भी रियासत में भी थोड़े से यूटी में भी जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और होपफुली मैं फिर से ज्वाइन करूँगा क्लासेस, और फिर से उसी रंग में रंग जाऊँगा जो जिस रंग में मैं था पहले, कोरोना से पहले। तरन्नुम, ये जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इतने मशहूर गाने और इतने दिलकश गाने हैं आपके, और गज़लें हैं कि किसी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक और मैं देख रहा था गज़ल बहुत ही खूबसूरत है आपकी, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, नए तरीके से उस गज़ल को गाने की कोशिश की है, और बहुत ही मशहूर हो भी है, मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। ये भी आजकल एक पैरामीटर है किसी गीत को और गज़ल को देखने का। तो उसके बारे में बताइए, और उसकी भी कुछ लाइनें आप सुनाइए। जी हाँ, ज़रूर। दिले उम्मीद एक मंजूर अली संतू एक लेखक हैं, उनका लिखा हुआ है, और आसिफ अली संतू जी ने गाया है। तो वो मैं सुनाता हूँ, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। डी मेजर। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गुम मुख्तसर नहीं होती। ओ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा, बड़ी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। शुक्रिया। वाह, क्या बात है। अब कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे आपके बारे में लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके गाने सुन रहे हैं, गज़ल सुन रहे हैं,
फोन लाइन से जुड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे जी, एक कॉलर बिल्कुल, अभी दो हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हमारे हैं, साथ और तरन्नुम में जुड़ गए कॉल ले जी। लेते हैं। वो एक जी, कॉलर बिल्कुल। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो वकार साहब से कुछ बात कह पाए। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जी शबीर अहमद। जी शबीर अहमद साहब बताएं। हाँ, वकार आप लोग के लिए वो बहुत खुशामदीद है, आप लोगों ने इसको दावत दी। हाँ, इसको बोलिए कश्मीर के लिए गाना गाइए अच्छे तरीके से वकार भाई को। जी बिल्कुल, अच्छे तरीके। जी बिल्कुल, आपकी बात उन तक पहुंच गई है। एक और कॉलर है, उनको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वकार साहब के पास जी। चलेंगे इस फरमाइश को पूरा करने के लिए। हेलो हाँ जी, हेलो जी बताएं। भाईजान, वकार साहब का एक फरमाइश है मेरे लिए। जी बताएं। वो काली काली जुल्फे का बहुत चर्चा हो रहा है, तो एक दो नगमा गुनगुना देते। अच्छा जी बिल्कुल, आपकी बात उन तक पहुंच गई है और हम सीधे आपको लिए चलते हैं वकार साहब के ही पास। जी हाँ, काली काली जुल्फ़ें इनकी फरमाइश पूरी करते हैं, और काली काली जुल्फ़ों की वजह से ही शायद मेरा थोड़ा बहुत, अगर जो थोड़ा सा नाम हुआ है उस वजह से हुआ है, तो वो उनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली बहुत काली ही जुल्फों के शानदार। फंदे न डालो। शुक्रिया जी अभय जी, यहाँ पर मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हालांकि वकार साहब हमारे साथ हैं और उनकी गायकी इतनी शानदार है कि मन नहीं कर रहा है कि हम उनसे अलविदा कहें, लेकिन यहाँ पर नाजरीन हमें रुकना पड़ेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए और जिंदगी में यूं ही गुनगुनाते रहिए, लेकिन सेफ रहना भी बहुत जरूरी है। तो आप घर पर रहिए और सेफ रहिए। आदाब। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए